अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, नैना ने, दिलबर ने, मामू नदीम ने और बाबर ने और नैना की जो वालदा हैं रुबीना मीर, सब ने वीडियोस बनाई हैं। क्योंकि अब सितारा के बाद जो अगली वीडियो जो कह लें कि इंतशार फैल गया है, वो इस फैमिली में फैल गया है। तो यहाँ पर बाबर जो है, सबसे पहले तो जी दिलबर की बात कर लेते हैं। दिलबर ने आके अपने जो नदीम मामू हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ बोला है कि ये इस तरह। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ऐसी कोई पकाऊ फैमिली है पूरी की पूरी, मतलब एक दूसरे को एक्सपोज जब ये लोग करने पे तुले हुए हैं, तो अगर आप नोट करें तो कोई बंदा इनकी फैमिली का ऐसा नहीं निकल रहा जिसके 2 अफेयर, 3 शादियाँ, 4 अफेयर, 5 शादियाँ, उसकी शादी के बाद अफेयर, शादी के बाद भाग गई, वो शादी के बाद भाग गया, शादी से पहले भाग गया। कि इतना दिमाग घूम गया है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक अगर किसी और को किसी और का पता हो तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान की ये पहली फैमिली मैंने देखी है जिसमें तकरीबन मामू, नानी, दादा, दादी, चाचू, फूफो, हर बंदे का ही कुछ ना कुछ निकल रहा है। मतलब कि फैमिली में कोई एक ऐसा था ही नहीं जो इन सबको पकड़ सकता, संभाल सकता। मतलब कि बेटी ख़राब तो अब्बा ख़राब, अम्मी ख़राब तो दादी ख़राब, दादी ख़राब तो नाना ख़राब। अच्छा जी, बहरहाल आज की वीडियो के तरफ चलते हैं। तो अब जो नया शोशा छोड़ा मामू नदीम ने, फिर उसके पीछे छोड़ा बाबर ने, दिलबर ने, तो जो क्लेरिफिकेशन की वो आके अब की नैना ने। नैना ने इस चीज़ का भी सबसे पहली बात तो एतराफ़ कर लिया है कि उसने गलत किया सलमा का साथ देकर। मतलब कि सलमा ने जो भी वीडियो बनाई, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, नैना को उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पर आज नैना पे एक सवाल मैं ज़रूर करूँगी कि नैना, आप ठीक है, आप एक्सक्यूज़ करिए, इस बात का करें कि आपने वो वीडियो गलत बनाई। मतलब या तो फिर ये कहें कि सितारा ने जो किया वो सलमा का जस्ट इल्ज़ाम था, या तो फिर सलमा ने इल्ज़ाम लगाया। तो ये बात आप बता के जाएं, या फिर ये बताएं कि मतलब जो सितारा ने किया है वो ठीक गलत किया है। मतलब सलमा ने ठीक बोला था लेकिन आप दरमियान में बोली है, ये गलती थी। चलें, बहरहाल अब जी बात आ जाती है नैना की माँ रुबीना पे। अब रुबीना जो छोटी बाजी के घर रहती हैं, उस छोटी बाजी ने बाबर को धमकियाँ भी अच्छी खासी दी हैं कि तुम दर्जी हो, फलां हो, मैं तुम्हारा ये कर दूंगी तो वो कर दूंगी। इसके साथ साथ नैना की जो वालदा हैं उन्होंने अपनी बच्चों की शादियों के करीब आके खुद एक पसंद की शादी कर ली थी, जिसका आज नैना भी एतराफ़ कर चुकी हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, गलतियाँ हर इंसान से तो होती हैं, ये बात मानने वाली है, लेकिन इनको गलती नहीं कहते, इसको जुर्म बोलते हैं। तो जब नैना के बकौल उसके वालिद जब कराची आए तो वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे, उनके साथ रहते थे और उनका मतलब बहुत सपोर्ट भी उनको करते थे। तो फिर नैना की वालदा का इस तरह करना तो गलत है। लेकिन चलिए, अगर उनसे गलती हो भी गई थी, उनसे अगर किसी किस्म की गलती हो भी गई थी, तो यहाँ पर उनको इस तरह की बातें मतलब करना कि फिर आके यूट्यूब पे वो अपने नदीम भाई को ये कहना कि इन्होंने अपनी वालदा का साथ नहीं दिया या कुछ इस तरह का है, तो ये चीज़ें भी गलत हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ एक और आ जाती है कि जो दिलबर और बाबर वीडियोस बना के अपनी माँ को इतनी तड़ियाँ लगा रहे हैं, बातें सुना रहे हैं। आखिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, जब बाप ने शराब पी के बहुत बोलता होगा या बातें करता होगा, देखें वो एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर उस बंदी ने 13-14 साल तो गुजारे। फिर जब एक माँ ने इतनी कुर्बानी दी तो तुम लोग उस कुर्बानी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ को भी तुम लोगों को मान जाना चाहिए, ठीक है। और फिर मतलब अगर जैसे बाप को तुम लोगों ने अपने पास रखा और उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो इस तरह से तुम लोगों को चाहिए अपनी माँ को अपने पास रखो। इस तरह नहीं रखना चाहते हो तो अपनी माँ को अलग मतलब घर बना दो, अलग घर ले दो, किराए पे ले दो, वहाँ अपनी माँ को रखो। वो भी अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, तुम लोग भी चला रहे हो, तो वहाँ अपनी माँ का जो है वो साथ दो। लेकिन इस तरह पब्लिक पे बैठ के माँ के बारे में बोलना बिल्कुल गलत है, जिसमें दिलबर ने तो कुछ कम बोला है, लेकिन जो बाबर है उसने तो यहाँ तक आ जाके कहा है कि मेरी माँ मेरा मरा हुआ मुँह देखे। तो ऐसी बातें कर देना इंतहाई गलत होता है। और जब अब तक जबकि इस चीज़ की भी सब ने आके बताया है कि माँ ने इनको आज तक सपोर्ट किया है काम करके। तो जब माँ ने आज तक तुम लोगों को सपोर्ट किया है, फिर तुम लोग तब अपने वालिद से सपोर्ट मांगते ना। तो जब माँ ने आज तक सपोर्ट कर दिया तुम लोगों को, फिर जब तुम लोगों के हालात अच्छे हुए तो तुम लोग बजाय इसके ये कहने के हम बाप को रख सकते हैं माँ को नहीं, तो फिर तुम लोग भी
अपनी माँ को ही सपोर्ट करो, बाप को भी करो, मैं ये नहीं कहती बाप को नहीं करो, लेकिन जिस माँ ने तुम लोगों को पिन आने तक साथ दिया तुम लोगों का, यानी तुम लोगों के बच्चे भी थे, घर भी था, यहाँ तक तुम लोगों के वो साथ चलती रही है, तो फिर तुम लोग ये सब किस बुनियाद पे बात कर सकते हो कि हम जो है वो बाप को रख सकते हैं माँ को नहीं, और गैदरिंग्स में तुम बाप को बुलाते हो माँ को नहीं। फिर इंसाफ तो ये होता है कि तुम एक गैदरिंग में, एक अपनी गेट टुगेदर में अपने बाप को इन्वाइट कर लो और एक गेट टुगेदर में अपनी माँ को इन्वाइट कर लो, ताकि माँ का भी दिल ना दुखे। कर तो तुम लोग माँ के साथ ज़्यादती ही रहे हो। और यहाँ पर जो छोटी बाजी हैं उन्होंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ क्लियर की है कि ये अपनी माँ के साथ किस किस्म का रवैया रखते थे और उनको गालियाँ तक देते थे। और फिर वही बात आ जाती है कि हर बंदा तो नहीं हो सकता तुम लोगों के बारे में गलत कहता हो, मतलब कि रुबीना मीर भी गलत बोलती है, नदीम भी गलत बोलता है और छोटी बाजी भी गलत बोलती है। और फिर वहीं पे बात आ जाती है कि अपने घर के मसलों को उठा के यूँ यूट्यूब पे लाना और उसको इस तरह से डिस्कस करना, और ख़ास तौर पे अपनी माँ को भी डिस्कस करना, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये तुम लोग किस किस्म की जो है वो चाह रहे हो अपनी अर्निंग या डॉलर्स, किस किस्म के व्यूज़ का बखेड़ा डाला हुआ है। अगर एक बंदा बोल रहा है तो मेरा ख्याल है इस मसले का हल ऐसे भी हो सकता था कि तुम लोग पर्सनली जाकर उससे मिलते, वहाँ बैठ के बातों को सॉर्ट आउट करते और उसको ख़त्म करते। लेकिन ये लोग मुझे लगता है कि अपने टॉपिक्स को खुद ही सरगर्म रखते हैं ताकि डिस्कशंस चलती रहें, चस्के लोगों को लगे रहें, लोग इनके आके सुने, अच्छा आप सुन के आते हैं किसकी माँ भागी थी, आप सुन के आते हैं किसकी बहन भाग गई थी, आप सुन के आते हैं किसकी बेटी भाग गई थी। तो इंतहाई ये फजूल चीज़ें हैं। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उनकी जो फैमिली के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं, या मतलब वो सॉर्ट आउट हो जाएं। ये सब लोग, क्योंकि सॉर्ट आउट करने वालों के तरीक़ेकार कुछ और होते हैं, लेकिन ये लोग ये चाहते ही नहीं कि इनकी फैमिली के इश्यूज़ ख़त्म हो। ये सब यही चाहते हैं कि इसी तरह मसले गर्म रहें, कभी कोई चुटकुला छोड़ देता है, कभी कोई चुटकुला छोड़ देता है। ये लोग यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, वो उसको बातें लगा रहा है, वो उसके पोल खोल रहा है, इसके इतने अफेयर्स थे, ये उसको पसंद करता था, वो उसके पोल खोल रहा है। और नैना ने जो आज जस्टिफिकेशन दी है, सॉरी नैना, इसमें आपने किसी को भी क्लियर नहीं किया। मतलब आपने ये किया कि बाबर बहुत अच्छा था, बाबर अम्मी का फलाना बेटा था, बाबर ऐसा बाबर वैसा, मेरे अब्बू हाँ पहले पीते थे अब नहीं पीते, अब बहुत अच्छे हैं, दिलबर बहुत अच्छा है, मामू का बस एक लड़की से बात करते थे लेकिन उनमें से बच्चे नहीं। यार हद होती है, कितनी बड़ी बात को तुम लोग कितनी आसानी से बता जाते हो। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें तुम लोगों को वाइंड अप करनी चाहिए। तुम लोगों ने, यकीन करो, पाकिस्तान के यूट्यूब कंटेंट को सारी फैमिली ने, मैं एक को नहीं कहती, सलमा, सितारा, बाबर, फ़रूक, दिलबर, फलाना, तुम लोगों ने तो स्टार प्लस के ड्रामों को क्रॉस करके आगे आके अपनी फैमिली का वो खून निचोड़ दिया है। मतलब ये तो वो सही एक कहावत बनी ना, भुक्खे जाट कटोरा लब्बा पानी पी पी अफ्रीक, पंजाबी की कहावत है ये। तो मतलब कि अगर एक भूखे के हाथ अगर लग जाए ना कटोरा, तो वो शौक में इतना पानी पी लेता है कि आप फिर ही जाता है, बस बेशक मर जाए। तो वही हिसाब हुआ कि इनके हाथ नए नए डॉलर लगे। मतलब इनको उम्मीद नहीं थी कि यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती है। तो इस चीज़ का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि तुम लोग खुद ही इसमें शर्मिंदा हो जाओ, इस खुद ही शर्मिंदगी का बायस बनना पड़े कि लोग देखने छोड़ दें कि ये तो फ़लाँ ख़ानदान है। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को, अगर आपकी फैमिलीज़ में से किसी तक भी पहुँचे उसको समझ आ जाए। तो खैर बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की, बहरहाल ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।